जय श्री राम। हमने सुंदरकांड में कंप्लीट कर लिया है 48 चौपाइयाँ, 48 चौपाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। और जिसमें हमने पढ़ा था जो भगवान के सगुण उपासक होते हैं, भगवान के मतलब जो सगुण उपासक का मतलब भगवान के सगुण साकार रूप के जो उपासक होते हैं और दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं, नियमों के दृढ़ होते हैं, जो भी संकल्प करते हैं उसको वो पूरा करते हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है यानी वो आदर सत्कार करते हैं, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। मतलब वो प्राण प्रिय हैं भगवान के लिए। ये भगवान बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी हरो नाथ मम संकट बारी। सुनु लंकेश सकल गुनो तोरे ताते तुम अति से प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा सकल कहाई जय कृपा बरूथा। है लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पदाम्बुज गाही बारही बारा हृदय समातना प्रेमो अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। इतना ज़्यादा प्रेम है कि वो बार बार मतलब कहते हैं ना कि बार बार वो इमोशनल हो जाते हैं। इतना हृदय में उनका प्रेम समाता नहीं, संभाल ही नहीं पा रहे। सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल और अंतर जामी। और काछु प्रेम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, मैं सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले यानी हे अंतर्यामी, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब मैं एकदम निश्चल और वासना से रहित हूँ। अब कृपाल निज भक्ति पावनी देहु सदा सेव मन भावनी। एवमास्तु कहि प्रभु रन धीरा मागा तो रत सिंधु कर नीरा। अब तो है कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो के कर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। तदपि सखा तब इच्छा नाही मोर दारसु आमोग जग माही। अस कहि राम तिलक तहि सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया
आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, अपार वृष्टि हुई, मतलब बारिश होने लगी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखऊ, दीनहु अजु राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी, दिए 10 माथा। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन, दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीनी रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। सकुचाते हुए भगवान ने रावण की जो भी संपत्ति थी वो विभीषण को दे दी। मतलब अभी उन्होंने तिलक कर दिया है, ये आश्वासन दे दिया है कि तुम अगले राजा बनोगे लंका के। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांबारी, हरो नाथ मम संकट बारी। अस प्रभु छाड़ी बजहि ते, जे आना ते नार पशु बेनु पूछ विषाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कापि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को भाया, बहुत ही उन्हें प्रिय लगा ये व्यवहार भगवान का। पुनि सर्वज्ञ सर्व उरबासी, सर्व रूप साव रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दानुज कोल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट होने वाले, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। भगवान थे पर मनुष्य रूप में आए थे, तो अभी उन्होंने मनुष्यों के सारे वो बाधाएं, सारे वो संकट सहे और ये उदाहरण प्रस्तुत करना था। इसलिए कहते हैं ना, राम ने ऐसा कर दिया। तो भगवान राम ने कोई चमत्कार नहीं किया, पर भगवान ने वो सारे कर्तव्य करे जो अगर एक मनुष्य होता तो वो उसका दायित्व है करने का। वही आदर्श जो कर्म थे वही भगवान ने, राम ने मनुष्य अवतार में करे। सुनु कपीस लंकापति वीरा, कहि विधि तरे जलधि गंभीरा। संकुल मकर ओरग जश जाति अति आगाध दुस्तर सब भांति। है वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। देखिए, भगवान की महानता ये थी कि वो सब जानते थे, फिर भी वो अनजान बने रहे
और सबकी राय लेके चलते थे, सबका विचार सुनते थे, विचार विमर्श करते थे, राय भी सुनते थे, मानते थे। कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति आसी गाई, बिनय करऊँ सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों करोड़ों समुद्रों को सुखाने वाला है, सोख सकता है, तदपि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, प्रभु तुम्हार कुल गुर, जदि कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल बालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सेना, सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। मतलब अगर वो आप उनसे विनती करेंगे तो वो राय सुझा देंगे, जिससे कि आपके बानरों की और रीछों की जो सेना है वो बिना परिश्रम के, बिना कठिनाई के पार उतर जाएगी। मतलब वो पार कर लेगी समुद्र को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ करी हैं, 49, 50, और ये भी सुंदरकांड भी लगभग समाप्त होने जा रहा है। 2-3 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। वैसे तो जनरली जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब हम वीडियो इतना लंबा नहीं बना सकते, क्योंकि अच्छी चीज़ लोग ज़्यादा लगता है, उन्हें बहुत टाइम लग रहा है तो सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। मुश्किल से 2-3 4-5 ही लोग देखते हैं। मेरा उद्देश्य तो पढ़ती हूँ और डाल देती हूँ वीडियो, मेरा यही है उद्देश्य है, और इससे ज़्यादा नहीं है कि लोग देखें। अपना अपना है इंटरेस्ट, लोगों की मर्जी होती है। चलिए, आज हमने 50 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।